13 अगस्त 1972 की एक उमस भरी रात पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल की काल कोठरी में अचानक सन्नाटा छा गया। जेल की ऊंची दीवारों पर तैनात संतरी की नजर जब सेल नंबर 4 पर पड़ी तो उसके हाथ से बंदूक छूटते छूटते बची। वहां सलाखें सलामत थीं, ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर बिस्तर खाली थे। 3 भारतीय युद्धबंदी पीओडब्ल्यूज, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एमएस गरेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी वहां से गायब थे। ये कोई साधारण फरारी नहीं थी, ये एक ऐसा दुस्साहस था जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों और सैन्य सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी थीं। सवाल ये था कि युद्ध खत्म होने के 8 महीने बाद भी जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि वे मारे जा चुके हैं, ये तीनों पायलट पाकिस्तान के दिल में सुरंग खोदकर बाहर कैसे निकल गए। कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 1971 को। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपने हंटर विमान के साथ पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हमला करने निकले थे। अचानक एक पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन का गोला उनके विमान को लगा। विमान जलने लगा और पारुलकर को इजेक्ट करना पड़ा। वे सीधे दुश्मन के एक गांव में जा गिरे। कुछ ऐसी ही किस्मत एमएस गरेवाल और हरीश सिंह जी की भी रही, जिनके विमान अलग अलग मिशन के दौरान गिरा दिए गए थे। ये तीनों अब दुश्मन की कैद में थे। इन तीनों को रावलपिंडी के एक गुप्त कैंप में रखा गया। वहां की दीवारें 15 फीट ऊंची थीं और हर कोने पर मशीन गन लिए संतरी तैनात थे। महीनों बीत गए, युद्ध खत्म हो गया, शिमला समझौता हुआ, लेकिन इन तीनों का नाम रिहाई की किसी लिस्ट में नहीं था। पाकिस्तान इन्हें लापता घोषित कर चुका था। यहीं से दिलीप पारुलकर के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर ये हमें नहीं भेजेंगे तो हम खुद रास्ता बनाएंगे। फरारी के लिए सबसे जरूरी थी सुरंग। उन्होंने जेल के स्टील के चम्मचों को पत्थर पर घिसकर नुकीला बनाया और खुदाई शुरू की। उन्होंने पुरानी कैंची का जुगाड़ करके अपने कंबल काटकर साधारण पठानी सूट सिले। रास्ते की पहचान के लिए पारुलकर ने एक पुरानी पाकिस्तानी मैगजीन से नक्शा चोरी किया और रात में तारों की स्थिति देखकर दिशाओं का अंदाजा लगाया। उन्हें पता चला कि अगर वे किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए तोरखम बॉर्डर तक पहुंच जाएं, तो वे अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर आजाद हो सकते हैं। सुरंग खोदने का काम हर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक चलता। वे सुरंग की मिट्टी को अपनी जेबों में भरकर शौचालय में बहा देते। 13 अगस्त की रात को जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, तीनों सुरंग के रास्ते बाहर निकले। बाहर का मंजर खौफनाक था, लेकिन वे बिजली के खंभों की ओट में छिपते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने खुद को इस्लामिया कॉलेज के छात्र बताया और पेशावर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। रास्ते में कई बार पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन पारुलकर ने अपनी टूटी फूटी उर्दू के सहारे उन्हें झांसा दिया। वे पेशावर पहुंचे और वहां से एक टैक्सी लेकर जमरूद चेक पोस्ट की तरफ बढ़े। सामने अफगानिस्तान की पहाड़ियां थीं। आजादी महज कुछ किलोमीटर दूर थी, लेकिन तभी किस्मत पलट गई। चेकपोस्ट पर तैनात एक तहसीलदार को उनकी बातों और लहजे पर शक हो गया। उसने पहचान पत्र मांगे। पारुलकर ने बहाना बनाया, लेकिन तहसीलदार ने पुलिस को फोन कर दिया। जल्द ही पूरी पाकिस्तानी सेना अलर्ट हो गई। रावलपिंडी जेल से खबर आई कि 3 भारतीय पायलट फरार हैं। आजादी के दरवाजे पर खड़े इन 3 नायकों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये हार नहीं थी। पकड़े जाने की खबर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैल गई। अब पाकिस्तान दुनिया से ये झूठ नहीं बोल सकता था कि ये पायलट उसके पास नहीं है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और भारत सरकार के भारी दबाव के बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अंततः दिसंबर 1972 में अटारी वाघा बॉर्डर पर इन तीनों जांबाजों का स्वागत पूरे सम्मान के साथ हुआ। ये द ग्रेट एस्केप साबित करता है कि एक भारतीय सैनिक का जज्बा कभी कैद नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर इन गुमनाम नायकों की ये अनकही दास्तां आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका हर एक लाइक हमारे रिसर्च और मेहनत के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। ऐसी ही और भी सच्ची और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये गर्व भरी कहानियां पहुंच सकें। जय हिंद।